हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। और हर दिन हमें अपने आप को रिमाइंड कराना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। हम सब आदम और हवा के गुनाह के कारण जो पाप पृथ्वी पर सब में आ गया है, हम सब जन्म से ही उस इनहेरेंट सिन नेचर के साथ पैदा होते हैं और हमारे अंदर गुनाह होता है। हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, लेकिन खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी। हमारे पापों का बोझ, जो पनिशमेंट हम पर आनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है, ताकि हम पाप से छुड़ाए जाएँ। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमें माफ़ी मिलती है। उनके बहाए गए लहू में जब हम विश्वास करते हैं, और ना सिर्फ़ हमें माफ़ी मिलती है, बल्कि जो पाप के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं हमारे, कि हम हमेशा के लिए मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पाप की मज़दूरी मृत्यु है, और हम जो है वो हमें खुदा से दूर कर देता है, इटर्नल सेपरेशन है। और नर्क की आग की ओर जो है हम न्याय के दिन हम हमेशा के लिए परमेश्वर से सेपरेट होके नर्क की आग में जाएँगे। हमें खुदा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाते हैं, और खुदा ने हमें अपना होली स्पिरिट दिया है कि हम इस संसार में अपनी ताकत से, हम इस संसार में पवित्रताई के साथ नहीं रह सकते, बल्कि खुदा का आत्मा हमें न्यू डिज़ायर्स देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलने पाएँ। और हमें हर दिन हम खुदा के वचन को जब पढ़ते हैं, तो खुदा का वचन जो है हमें गाइड करता है। तो हमें हर दिन अपने आप को ये बात याद दिलानी चाहिए, खुदा के लिए बहुत ही एक हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि खुदा ने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। ही इज़ द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैलिफोर्निया में बहुत बुरी तरह से आग लगी है काफ़ी क्षेत्रों में, और लोग जो हैं उनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और हमें सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर वहाँ पर उन पर दया करे, और खुदा की दया में वहाँ पर किसी भी तरह से, चाहे परमेश्वर आकाश से बारिश भेजकर या किसी भी तरह से वहाँ पर वो आग है वो रुके, और लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह आए, उनकी दया आए कि वो आग रुक जाए। और आज हम देखते हैं कि जब कितने सारे फायर फाइटर्स हैं जो उस आग को बुझाने के लिए लगे हुए हैं, तो जिनकी ज़िंदगियां बच रही हैं, क्योंकि जो पैरिशेबल चीज़ें हैं, जो घर है या ये सब है, ये सब चीज़ें तो दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जो लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब लाइफ को कोई भी बचाता है, जैसे इस समय वो फायर फाइटर्स हैं जो जाके बचा रहे हैं, और लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम कितने ग्रेटफुल होते हैं। जिनकी जान बचती है वो कितने उनके अंदर एक हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कि हाँ, सचमुच हमारी जान बचाई गई है। तो हम अगर दूर से अगर कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए प्रेयर करें कि प्रभु यीशु के नाम से वो आग बुझने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है। और हम देखते किस तरह से जब पतरस और पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले जब नाव में थे, और नाव में जब तूफान आ गया था वहाँ नदी में, तो किस तरह से यीशु मसीह ने आज्ञा दी, और जो आंधी और तूफान है वो थम गए थे। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अथॉरिटी है हर एक पूरी पूरे संसार पर। यीशु मसीह ने जाने से पहले भी अपने चेलों को कहा कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा उन लोगों पर दया करे। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यीशु मसीह के, जो उन्होंने हमें बचाने आए हैं, हम यीशु मसीह के प्रति और ज़्यादा एक हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें, क्योंकि ये बात बड़ी दुखदायक है कि शुरू से ही जब हम देखते हैं कि आदम हवा के गुनाह के कारण पाप संसार में आ गया, खुदा को हमेशा लोगों ने रिजेक्ट किया। लोगों को खुदा ने अपनी व्यवस्था दी और अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, जो खुदा का वचन लोगों के पास लेकर आते थे। लेकिन लोगों ने जानबूझकर गुनाह से ज़्यादा प्यार किया और परमेश्वर को रिजेक्ट किया, यहाँ तक कि जो भविष्यद्वक्ता
खुदा का वचन भी लेकर आते थे, उनको उन्होंने मार दिया। और हम देखते हैं कि जब सही समय पे जब खुदा का दिया हुआ जो प्रॉमिस कि संसार का जो उद्धारकर्ता संसार में जन्म लेगा, जो कि लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा, छुड़ाएगा, जब वो समय भी आया और यीशु मसीह भी पैदा हुए, तब भी हम देखते हैं कि थ्रू आउट यीशु मसीह की जो लाइफ टाइम था और उनकी मिनिस्ट्री थी, लोग उनके प्रति बहुत हॉस्टिलिटी दिखाई, यहाँ तक कि उनके अपने लोगों ने, जो यहूदी थे और जो फ़ारिसीज़, जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, उन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जबकि वचन कहता है जितनों ने ग्रहण किया उसे खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बेटे और बेटियां कहा है। तो हम सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, जब हम उन पर विश्वास करके उनको ग्रहण करते, तभी हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है और हम गुनाह के कॉन्सिक्वेंसेस से बचते हैं। लेकिन लोगों ने हमेशा हॉस्टिलिटी दिखाई और यीशु मसीह पर दोष लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उनको पकड़वा दिया और क्रूस पर उनको चढ़ा दिया। तो वो सब बातें तो पूरी होनी थी कि यीशु मसीह इतना कुछ सफ़र कर कर क्रूस पर अपनी जान दे और तीसरे दिन वो जी उठे। और आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें भी एक वो जो होप है, आशा दी गई है, ब्लेसेड होप है कि हम भी एक दिन रेज़रेक्ट होंगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अ, पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने वैसे ही किया जबकि वो बचाने आए थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद जब उनके चेले भी वो जो सुसमाचार का जब प्रचार करने लगे, तो उनका भी विरोध होना शुरू किया, उन्हें बार बार जेल में डाल दिया गया और उन्हें भी कितनी सारी यातनाएं सहनी पड़ी, उन्हें मार दिया गया। और हम प्रेरितों के काम में जब पढ़ते हैं तो जो स्टिफनेस के बारे में भी पढ़ते हैं, जबकि स्टिफनेस के बारे में इतनी अच्छी बातें हैं कि वो कितनी बुद्धि से भरा हुआ था और सामर्थ से भरा हुआ था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और प्रभु उसका जो चेहरा था वो स्वर्गदूत की तरह चमकता हुआ लोगों को दिख रहा था। लेकिन फिर भी उस पर आरोप लगाए जा रहे थे। और जब वो अ, लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करता है और अब्राहम के समय से लेकर परमेश्वर के बड़े कामों का वो लोगों के बीच में उन बातों की चर्चा करता है, उनको बोलता है, विटनेस करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से स्टिफनेस को भी वहाँ लोगों में इतना गुस्सा आ गया, लोग उससे इतना चिढ़ने लग गए कि उसको भी उन्होंने जो है पत्थरवा करके मार दिया। तो हम देखते हैं कि हमेशा जो सच्चाई है उसका अंधकार जो है, वो झूठ जो है वो विरोध करता है। रोशनी और अंधकार कभी मिल नहीं पाता, कभी भी सच और झूठ मिल नहीं पाता। तो आज जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब स्टिफनेस पर पत्थरवाह किया और वो लोग जलकर दाँत पीसने लगे और उसको उसके पीछे पड़ गए और उसको मारने लगे। तो स्टिफनेस जब अगर हम 7th चैप्टर में आए प्रेरितों के काम के, तो वो क्या देखता है? कहता है देखो मैं खुला हुआ स्वर्ग देखता हूँ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब ये भी बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही जो वो लोग हैं वो चिढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो है अंधकार में है, शैतान के हाथों में है और शैतान जो है वो चाहता है कि परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि नाश हो। और इसीलिए वो लोग, लिखा हुआ, अपने कान बंद कर लेते हैं और उसको पत्थरवाह करके उसको मारते रहते हैं। लेकिन वो प्रार्थना करता रहता है कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर वो घुटने टेक कर लिखा हुआ है ऊंचे शब्द से पुकारता है, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और इसके बाद लिखा हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर खुदा का आत्मा था, उसने भी वही बात की जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि प्रभु अपने फादर के आगे कि पिता तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वही बात को हम यहाँ भी देखते हैं कि स्टिफनस कहता है कि प्रभु इनके पाप इनको क्षमा कर। तो सचमुच जो इतना प्रेम है, माफ़ी है, ये सिर्फ़
प्रभु के आत्मा के द्वारा ही हम कर पाते हैं कि हम दूसरों से प्यार करें, जो हमसे नफ़रत करें, उनको आशीष दें जो हमें श्राप देते हैं, जो हमें सताते हैं उनको हम जो है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें और हमेशा हम वो कर पाएँ जो हमारे मास्टर, हमारे राजा, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके पास आया है, तो आप यीशु के नाम से इनकार ना करें और उद्धार पाएँ विश्वास के द्वारा। आमीन।